और तेरे आदमी सारे आंध्र गटर खेलते थे ना। अरे दूसरा खेल था लुक मिचड़ी। लुक मिचड़ी में क्या होता है, एक आंख बंद करता है बाकी छिपते। और हकीकत में जगदीश्वर और जीव के बीच में लुक मिचड़ी का ही खेल है। आंख बंद की, एक आंख बंद करे बाकी छिपे। सब ग्वाल बाल कहने लगे आज गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान आंख बंद करेंगे और अपने ग्वाल बाल सब छिपेंगे। भगवान जाम्बू जी कहने लगे ये बात ठीक है, मैं आंख बंद करता हूं, तुम छिपो, मैं ढूंढूंगा। जितने ग्वाले थे गुरु महाराज ने आंख बंद की। जंगल में सघन से सघन जहां झुरमुट घेरा हो ऐसी जगह जाकर के छिपो ताकि किसी को नजर ही नहीं आए, खोजने पे मिलो ही नहीं। एक ग्वाला भागा इधर गया, देखा ये झुरमुट बहुत गहरी है, यहां छिप जाऊंगा तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और वहां जाकर के देखे तो आगे जाम्बू जी आंख बंद किए वहां बैठे हैं। दूसरा दूसरी दिशा में गया, छिपने की तैयारी की, बहुत गहरी जंगल के अंदर ऐसी जगह, दिन में दिया लेके ढूंढे तो मिले नहीं। फिर वहां जाकर छिपने के वहां भी जाम्बू जी आंख बंद की बैठे। जितने ग्वाले थे जंगल में जहां जहां गए, जहां छिपने के लिए जाए तो पहले जाम्बू जी आगे बैठे। ग्वालों के मन में आया जाम्बू जी रुंगट खेल रहे हैं, हम छिपने जाएं तो पहले आके बैठ जाते। और सारे इकट्ठे होकर समरातल दोहरे पे आए, जाम्बू जी वहीं आंख बंद किए बैठे। सब ग्वालों ने कहा देखो भाई, मैं गया वहां आगे बैठे वो करे, मैं गया वहां आगे बैठे वो करे, मैं जितने थे इतना किसी के दिमाग में नहीं आता एक आदमी एक समय में अनेक स्थान पे कैसे हो सकता है। आप यहां हो तो घर में हो जाओगे, यहां हो तो रोड पे हो जाओगे। इंसान तो एक समय में एक स्थान पे हो सकता है। भगवान जाम्बू जी ने इस चमत्कार के द्वारा ग्वालों को चेताया, तुम जिससे छिपना चाहते हो वो तो जर्रे जर्रे में बैठा है। रूप अरूप रम्मो पिंडे ब्रह्मंडे, आंखों से दिख रहा उसमें भी वो है, आंखों से नहीं दिख रहा उसमें भी वो है, उससे तुम छिप सकते हो। सब ग्वालों ने कहा देखो हम सब आंख बंद करेंगे और भगवान जाम्बू जी छिपेंगे, अपने खोजेंगे। गुरु महाराज कहने लगे ठीक बात है। सारे ग्वालों ने आंखें बंद की, भगवान जाम्बू जी कहने लगे बंद कर ली, कहां का छिपो छिपो, इतना कहां का छिप गया। अब बच्चों को हंसी आ गई, सामने बोल रहे छिप गया, आंख खोली तो जाम्बू जी थे ही नहीं। पूरे जंगल में ग्वाले बिखर गए। जंगल का चप्पा चप्पा सुबह से लेके शाम तक खोजते रहे, जाम्बू जी का कोई अता पता नहीं। गोधन स्वतः ही गांव की तरफ लौट आया। सायंकाल का समय, ग्वालों के मन में डर है आज गांव जाकर के माता हंसा को जवाब क्या देंगे। उनमें समझदार थे, वो कहने लगे डरने से क्या होगा, बताना तो पड़ेगा। हिम्मत करके गए और संदेशा दिया, हम इस तरह से खेल खेल रहे थे। पहले जाम्बू जी ने आंख बंद की, हम छिपने गए तो जहां जाएं हर जगह वही नजर आ रहे थे। लेकिन फिर हम सब ने निर्णय लिया हम सब एक साथ आंख बंद करेंगे, जाम्बू जी को ढूंढेंगे। हमने आंख बंद की, हमारे सामने बोल रहे थे, आंख बोली तो वो नजर नहीं आए। हमने पूरे जंगल को खोज डाला लेकिन वो मिली नहीं। पूरा पीपा सर समराथर के जंगल में आता है, चप्पा चप्पा खोजता है, लेकिन भगवान जाम्बू जी का कहीं कोई अता पता नहीं चला।
अब अधेड़ावस्था में संतान की प्राप्ति और वो अचानक ऐसे गायब हो जाए, मां के दिल पे क्या गुजरता होगा। सजनों, आज किसी घर में चूल्हा नहीं जला, सबका मन उदास है। अगले दिन सुप्रभात होने के साथ हर दिन की भांति ग्वाले समरातल की जंगल की ओर रवाना होते हैं। सजनों, दुनिया वालों की निगाह में तो खेल खेला जा रहा था, लेकिन जम्बूजी भगवान अपना काम कर रहे थे। प्रहलाद सो वाचा कीवी आयो बारा काजे, परचा पशु और पक्षियां। परम भक्त प्रहलाद के बाड़े के जीव जिस रूप में वे थे, जिस लोक में थे, एक एक को खोज खोज के वो सदगति प्रदान कर रहे थे। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेतायुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, जिसके लगभग 5,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इतने काल खंड में एक जीव कितनी बार जन्मा होगा, कितनी बार शरीर को छोड़ा होगा, जन्म मृत्यु इस क्रम में वो किस रूप में होगा, ये क्या संसारी जीव पहचान सकता है? सुनो, लेकिन मुझे एक आप बात बताओ, आप पैंट सूट में धोती और कुर्ता पहन ले, आपके पिताजी आपके माताजी आपको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। मां बाप तो पहचानेंगे ना, कपड़े बदलने से क्या होता, इंसान थोड़ी बदलता। ये तो नहीं कि धोती कुर्ता छोड़ के पैंट पहन ले तो आदमी बदल जाए, आदमी तो रहेगा तो वही ना। आप वस्त्र कोई बदल लीजिए, आप तो वो ही रहोगे। इसी तरह से ये शरीर है, आत्मा का वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव गीता जी में कहते हैं, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि प्रणाति नरोपराणि। जिस तरह से शरीर पे पहने हुए वस्त्र जीर्ण शीर्ण होते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम पुराने वस्त्रों को उतार के नए वस्त्रों को धारण करते हैं। इसी तरह से शरीर रूपी वस्त्र जो पुराना हो जाता है, आत्मा रूपी पुरुष शरीर रूपी पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है। पहले माता बहने ये साड़ा चुंगड़ी यही पहनती थी, लड़कियां बड़ी होती तो उनको भी यही पहनाते थे। फिर धीरे धीरे वो गागरा होता था कड़ियों वाला। आजकल तो मामला सब उल्टा हो गया। सलवार तो कल मुसलमान पहनते थे, हिंदू तो पहनते नहीं थे। समय के साथ में पहनावा बदला, कितना परिवर्तन हुआ। 1978 में पहली बार में मोकाम का भेरूजी थापन मेरे को मिले। वो कहने लगे हमारी रिश्तेदारी यहाँ गुड़ा बिस्टो जोधपुर थी, यहाँ चौराई थी। चौराई तो मुकाम का मेला होता, इतनी भीड़। वो मायरा लेके आए 2 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर की ट्राली में औरतें लड़कियां थी और दूसरे ट्रैक्टर में आदमी थे। और चौराई में इतनी जबरदस्त भीड़। ट्रैक्टर आके उतरा, जैसे लड़कियां उतरी तो सबके सलवार। वहां चौराई में खड़ी औरतें बच्चे चला गया, तुर्कनी आ गई, तुर्कनी आ गई, तुर्कनी आ गई। लट उठाए लोगों ने, कहीं खराब कर देंगे, भीटा देंगे। वो लड़की जो उतरे वो कूद के वापस ट्रैक्टर की ट्राली में चढ़ गई। आदमी उतरे तो पता है रे अपने रिश्तेदार है। मेरे कहने का भाव, आज से 30-35 साल पहले केवल वस्त्रों को देख करके पता चलता था ये बिश्नोई है, कि जाट है, कि राजपूत है, कि रब्बारी है। कपड़ा पहनावा से पहचान होती थी। आज हमारा परिधान इतना विकृत हो गया, आज हमारा पहनावा बिगड़ गया
और पहनावा का असर हमारे दिल और दिमाग पे हुआ, हमारी भाषा हमारा आचरण भी उसके साथ प्रभावित हुआ और बहुत निम्न स्तर की तरफ हम पहुंच गए। सजनों, मेरे कहने का भाव वस्त्र से पहचान मोटे रूप में व्यवहार में होती है, लेकिन वस्त्र बदलने से आदमी तो नहीं बदलता ना। तो शरीर रूपी वस्त्र, चाहे आज आपने धोती कुर्ता पहना, कब पाजामा कुर्ता पहन लो, परसों पैंट सूट पहन लो, अगले दिन सलवार पहन लो, आदमी तो वही रहेगा। संसारियों के लिए असंभव है, लेकिन परमात्मा के लिए असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं। चाहे वस्त्र कोई पशु का था, पक्षी का था, इंसान का था, शरीर वस्त्र कोई भी था, पर क्या पशु और पक्षियां, जो पशु योनि में था, चाहे पक्षी योनि में था, किसी भी योनि में, किसी भी तरह में, किसी भी लोक में, जहाँ थे एक एक को पहचान के भगवान जांबोजी ने परम भक्त प्रहलाद को दिए गए वचन को पूर्ण किया, 12 कोटि जीवों का उद्धार किया और कार्य पूर्ण होने के बाद सम्रातल के शिखर पे आके विराजमान हो गए। और जब ग्वालों ने देखा जांबोजी सम्रातल दौरे पे विराजमान है, उल्टे पैर दौड़े भागे। माता हंसा सकना, माता जी बधाई देना, आपके बेटे का हमने पता लगा लिया है। पता लगा बेटा, बधाई तो खूब देंगे, है कहां? सम्रातल के उस शिखर पे विराजमान है। पूर्वाश्व के साथ माता हंसा आती है, बेटे को गले लगाती है, चूमती है, लाड करती है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। भगवान जांबोजी मंद मन मुस्कुरा रहे हैं। भूली दुनिया मर मर जावे ने चीनो करतारों। किसी को बेटा लग रहा है, किसी को कुंवर लग रहा है, उसको साथी लग रहा है, उसका गांव का लग रहा है, किसी को कुछ महसूस हो रहा है। हकीकत को जानने की किसी में न तो जिज्ञासा है और न ही कोई जानना चाहता है। ये कौन है? स्वयं सर्जनकर्ता श्री हरि नारायण ही नर रूप में तुम्हारे सामने बालक रूप में आए हैं। ये किसी की सोच नहीं है। सजना, मां कहती बेटा ऐसा खेल दोबारा नहीं खेलना, नहीं तो ये मां जिंदा तुम्हें नहीं मिलेगी। किसकी माई, किसका भाई, किसका पक परवारूं, भूली दुनिया मर मर जावे न चीनो करतारूं। और उस करतार को तो कोई पहचानने की, जानने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है। सजनों, आज गांव के अंदर पुनः वो हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। भगवान जांबोजी थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, संयोग ऐसा बना, पीपासर के कुएं पे गुरु महाराज गोधन को जल पिला रहे हैं। मेड़ता के राजा दूधे जी को राज निकाला दिया। दुखी होकर के अपने बड़े भाई बीका जी से मिलने के लिए वहां से निकल पड़े और संयोग से वहीं पीपासर के कुएं के सामने वहां उन्होंने पड़ाव डाला था।